हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार फ्रेंड्स। आज हम हल करने वाले हैं अध्याय 11 को। चैप्टर का नाम होने वाला है हमारा समय। इससे पहले देखेंगे कि हमने अभ्यास 10 तक ना इन सभी प्रश्न को हल करा दिए हैं। आप चाहें तो प्लेलिस्ट में जाकर के देखिएगा, सभी वीडियोज आपको चैप्टर वाइज मिल जाएगी। तो चलिए फ्रेंड्स, अध्याय 11 समय। यहाँ पर बोला गया ना सीता और रमेश के बारे में पढ़ेंगे। अगर चाहेंगे तो पढ़ सकते हैं। सीता रोज सुबह सूरज उगने से पहले जाग जाती है और वह समय पर स्कूल जाती है। एक महीना पहले ही स्कूल में उसका नाम लिखाया है। उसका भाई रमेश भी उसके साथ स्कूल जाता है। घर से स्कूल जाने में जिनको कुछ ही मिनट लगते हैं, 2 दिन पहले उसे बुखार हो गया, इसलिए सीता 2 दिनों से अकेले ही स्कूल जा रही है। स्कूल से लौटने के बाद सीता रमेश के साथ खेलती है। एक सप्ताह पहले से ही सीता उसके पिताजी ने उसके लिए एक गेंद खरीदी थी। रात में दोनों 1 घंटा पढ़ते हैं, फिर वे रात को खाना खाकर सोने चले जाते हैं। देखेंगे यहाँ पर है सीता कब जागती है। तो देखेंगे ना, यहाँ पर प्रश्न को पढ़ेंगे। यहाँ पर बोला गया था कि सीता रोज सुबह सूरज उगने से पहले जागती है। तो आंसर क्या लिख देंगे? सूरज उगने से पहले। यहाँ लिख देंगे सुबह सूरज उगने से पहले, या फिर ऐसे भी लिख सकते हैं कि अगर सवेरे सूरज मान लेते हैं कि 5:30 बजे उग रहा है ना, तो सवेरे उठ जाती है सूरज उगने से पहले, यानी 5 बजे के लगभग में। ठीक है, लेकिन एग्जैक्ट टाइम नहीं दिया गया, इसलिए हमने ऐसे ही लिखे हैं। बोला गया क्या सीता देर से स्कूल जाती है? तो नहीं, वो फ्रेंड्स हमेशा टाइम से स्कूल जाते हैं। देखेंगे यहाँ पर कभी भी देर का जिक्र नहीं किया गया, बोला गया है ना कि वह समय पर स्कूल जाती है। ठीक है, तो लिखा है क्या सीता देर से स्कूल जाती है? तो लिखेंगे नहीं। सीता का नाम कब लिखाया था? देखेंगे सीता का नाम कब लिखाया था। तो यहाँ पर बोला गया है कि 1 महीना पहले। तो यहाँ पर क्या लिखेंगे? 1 महीना पहले। ठीक है, चलिए आगे। यहाँ पर देखेंगे बोला गया सीता कितने दिनों से अकेले स्कूल जा रही है। तो यहाँ पर प्रश्न में देखेंगे तो यहाँ पर बोला गया था 2 दिनों से। लिखेंगे 2 दिनों से। फिर पिताजी ने कितने सप्ताह पहले गेंद खरीदी है? यहाँ पर पढ़ेंगे फिर से। 1 सप्ताह पहले ही पिताजी ने गेंद खरीदे थे। तो लिखेंगे 1 सप्ताह पहले। आगे है सीता और रमेश रात में कितने घंटे पढ़ते हैं? देखेंगे कितना घंटे पढ़ते थे? 1 घंटा। तो लिखिएगा 1 घंटा। आगे है आपको अपने स्कूल जाने में कितना समय लगता है? तो फ्रेंड्स हमें अपने स्कूल जाने में ना 2 घंटा लगता है, तो हम लिख देंगे 2 घंटा। फिर आपको नहाने में कम समय लगता है या स्कूल जाने में? तो हम लिख देते हैं नहाने में। नहाने में हमें कम समय लगता है, क्योंकि 2 घंटा में तो नहीं नहाएंगे। फिर है आपका भाई आपकी बहन आपसे कितने साल बड़ी या छोटी है? तो लिख देते हैं कि हमसे हमारा भाई 2 साल छोटा है। बाकी आप अपना यहाँ पर भाई के बारे में लिखिएगा, है ना। अगर बड़ा है तो कितना साल बड़ा है जो लिखिएगा। आगे आइए। नीचे बोला गया है कि आपकी कक्षा में बच्चों की जन्म तिथि और उसका उम्र लिखिए। यहाँ पर दोस्त का लड़का होगा, जो लड़की होगी तो सभी का नाम, उसका डेट ऑफ बर्थ पूछ लीजिएगा, कितना साल का है जो, है ना, और आपसे कितना बड़ा है और कितना छोटा है जो आप लिख लेंगे। ठीक है, चलिए। एक एक प्रश्न यहाँ पर है ना कि कितने साथी आपकी उम्र के बराबर है। मान लेते हैं कि आपका यहाँ पर 5 साल हुआ, आपका दोस्त का भी 5 साल हुआ, वैसा 2 दोस्त है तो वो लिख देंगे। यहाँ पर बोला गया कैलेंडर देखने के लिए, बिल्कुल आप यहाँ पर कैलेंडर देख लीजिए। ठीक है, अब देखिए कैलेंडर में ना कितना महीना है उसका नाम लिखना है। तो कैलेंडर में जनवरी से दिसंबर तक गिनेंगे ना, तब 12 महीना है। अब 12 का नाम लिखना है, यहाँ लिख देंगे जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर। हम शॉर्ट में लिखें, आप पूरा लिखिएगा। ठीक है, फिर बोला गया किन किन महीनों में 31 दिन आते हैं। तो आप ऊपर यहाँ पर देखिए, जनवरी में, फिर देखेंगे मार्च में, फिर मई में, वहाँ यहाँ लिखते जाइए। जनवरी में, मार्च में, फिर मई में, जून में नहीं है, फिर देखेंगे जुलाई और अगस्त है, जुलाई अगस्त, फिर यहाँ पर अक्टूबर और दिसंबर, अक्टूबर दिसंबर। फिर सबसे कम दिन वाला महीना कौन है? तो देखेंगे फरवरी, कितना दिन है? 28 दिन। तो यहाँ लिख देंगे 28 दिन। ठीक है, चलिए आगे। फिर यहाँ देखेंगे कैलेंडर में ना निम्न पर घेरा लगाना। कब कब घेरा लगाना यहाँ देखेंगे। स्कूल का पहला दिन, फिर 5 सितंबर, 26 जनवरी, 25 सितंबर। यहाँ पर कैलेंडर में देखेंगे 5 सितंबर बोला गया था, कहाँ है? यहाँ पर घेर दीजिए। 25 सितंबर कहाँ है? यहाँ पर घेर दीजिए। ठीक है, ये अब हम स्कूल समझिए कि हम 1 मई से जाना शुरू किया था, हम 1 मई में घेर देंगे। ठीक है, अब यहाँ पर देखेंगे बोला गया किस महीने अधिक छुट्टियाँ होती है। सभी को आप घेर लेंगे, 26 जनवरी को भी घेर लीजिएगा। तो हमारे स्कूल में ना यहाँ पर जब गर्मी का छुट्टी होता है ना, तब तो लिख देते हैं जून में। जून महीने गर्मी पड़ती है। किस महीने में परीक्षाएं होती है? तो हमारा परीक्षा तो मार्च में होता है, तो लिखेंगे मार्च में।
आप विद्यालय में प्रवेश किस महीने में लेते हैं? तो मार्च में एग्जाम होता है, अप्रैल से यहाँ पर एडमिशन शुरू हो जाता है, तो लिख लेंगे अप्रैल में। आगे देखिए, बोला है ना कि निम्न तालिका को पूरा कीजिए। पूरा किसे करेंगे? दूसरा महीना फरवरी आता है, फरवरी में तो 28 दिन था, देखे हैं ना अभी। फिर छठा महीना तो गिनिए, जनवरी फरवरी मार्च अप्रैल मई जून, तो यहाँ लिखेंगे जून, है ना। छठा महीना यहाँ हो गया। फिर तीसरा महीना क्या आता है? जनवरी फरवरी मार्च। नौवां महीना है सितंबर। 11वां महीना है नवंबर। नवंबर में होता है 30, तभी ना दिसंबर में 31 होता है। ठीक है, अब यहाँ पर सितंबर में आपको नहीं पता था, अब यहाँ पर जाएंगे देखेंगे सितंबर यहाँ पर है। सितंबर में कितना दिन है? तो 30 दिन, तो लिख दीजिएगा 30। ठीक है ना। चलिए, अगला बोला गया है कि नीचे दी गई तारीखों का बार पता लगाना। बार मतलब ना, जैसे कि सोमवार है, मंगलवार है, रविवार है। जैसे 15 अगस्त है, देखिए इधर 15 अगस्त हमारा कहाँ, ये कौन बार है? तो सोमवार। तो यहाँ पर आप 15 अगस्त के सामने क्या लिखेंगे? सोमवार। फिर 30 मार्च और फिर 2 अक्टूबर। तो 30 मार्च के देखेंगे, 30 मार्च में है यहाँ पर 1 2 3 सोमवार मंगल, 30 मार्च के है बुधवार, तो यहाँ पर आप लिखेंगे बुधवार। फिर 2 अक्टूबर और 14 नवंबर, देखिए 2 अक्टूबर है यहाँ पर रविवार और 14 नवंबर है सोमवार। ठीक है, तो यहाँ पर आप लिखेंगे रविवार, फिर लिखेंगे सोमवार। ठीक है, फिर 2011 के 2 साल बाद कौन सा साल होगा? तो 11 के एक बाद 12, फिर एक और बाद 13, तो 2013 होगा। ठीक है, आगे आइए, यहाँ देखेंगे बोला गया अक्टूबर 2011 का कैलेंडर है ये। ठीक है, तो इस महीने में कुल कितना दिन है? तो देखें कितना दिन है? 31। महीने के पहले दिन कौन सा बार है? तो पहला दिन कौन है? शनिवार। अगर इस प्रकार से आपके सामने रहेगा तो देख देख के तो लिखना है, नहीं लिख दीजिएगा आप कहेंगे बिल्कुल लिख देंगे, कुछ है लिखने में। यहाँ ये रविवार किस किस तारीख को है? तो देखिए शनिवार, अच्छा रविवार ना, 2 तारीख, 9 तारीख, 16 तारीख, 23 तारीख, 30 तारीख, तो लिखिए 2 9 16 23 30। याद रखेंगे हर 7 दिन के बाद ना वही वाला दिन रिपीट होता है। ठीक है, बोला गया क्या इस महीने में कोई त्यौहार भी आता है? अगर आता है तो लिखिए, अगर नहीं आता तो छोड़ दीजिए, तो नहीं आता तो लिखेंगे नहीं। लेकिन फ्रेंड्स वैसे आता है, दशहरा भी आ जाता है, दिवाली भी आ जाता है ना। चलिए, फिर बोला गया है आगे कि यहाँ पर अक्टूबर माह में निम्न दिनों की तारीख बताइए। पहला शुक्रवार क्या है? पहला शुक्रवार कब आता है? देखेंगे 7 तारीख को। तीसरा गुरुवार 1 2 3, तीसरा में गुरुवार ढूंढिए, ये है 20 तारीख। अंतिम मंगलवार, अंतिम में आइए, मंगलवार क्या है? ये सोमवार, मंगलवार तो नहीं है, तो मंगलवार इधर है 25 तारीख। दूसरा बुधवार, पहला दूसरा में आइए, बुध देखिए कितना तारीख को है? 12 तारीख को है ना बुध। फिर आपका या आपका कोई दोस्त या फिर परिवार है जो इस महीने में आपका जन्मदिन आता है तो किस तारीख को बताइए। ठीक है, चलिए इस प्रकार से लिखना है। ये मुट्ठी का कमाल यहाँ पर देख लीजिए, आइए आइए। अच्छा, यहाँ पर देखेंगे ना तो घड़ी के बारे में बताया गया है, यहाँ पर आइए प्रश्न पढ़ेंगे। ठीक है, देखिए यहाँ पर है कि अपने दोस्त के साथ मिल करके ना, ठीक है चलिए ना, दोस्त के साथ, कि हम ही आपका दोस्त हैं अभी, है ना। चलिए समझिए, बोला गया घंटे वाली सुई किस पर है? छोटा वाला घंटा, बड़ा वाला मिनट, और एक और रहेगा जो चलते रहेगा टिक 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 टिक, वो होता है सेकेंड। घंटे वाला सुई 8 पर है, मिनट वाला सुई 12 पर है, तो कितना बजा है? 8 बज गया है। ठीक है, घंटे वाले सुई देखेंगे 4 पर है, मिनट वाला सुई 12 पर है, तो कितना बज गया? 4। ठीक है, चलेंगे आगे। यहाँ ये घंटे वाला सुई 5 पर है, मिनट वाला सुई 12 पर है, तो कितना बच जाएगा? 5। पता है ना, यहाँ पर देखेंगे ना तो बीच में 4 को गैप होता है, 1 2 3 4, पाँचवा में यहाँ पर आते हैं, फिर 6 7 8 9, फिर ये इसके बाद यहाँ पर आते हैं 10 पर। यानी कि ये वाला जो इतना भी मिनट लिखा हुआ है 1 से 12, ये सभी 5 का मल्टीपल होता है, याद रखेंगे। घंटे वाला सुई कहाँ पर है? 2 पर। मिनट वाला 12 पर, तो कितना बच जाएगा? 2। ये नहीं कहिएगा कि एक 2 पर है, एक 12 पर है तो 2 बजकर 12 मिनट, नहीं, गलत हो जाएगा। ये एक 3 पर है और एक 6 पर है। अब देखिए मिनट वाला सुई 6 पर नाप आ गया, 12 पर तो नहीं है, 12 से 5 में गुना करता तो 60, 60 बराबर 1 घंटा हो जाता है, तो यहाँ लिखेंगे 3। और 6 पर है ना, तो 6 में 5 से गुना कीजिए तो 3 बज करके 30 मिनट। ये बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा, यानी कि इसको बोलेंगे 3.5। चलिए आगे, यहाँ देखेंगे, यहाँ बोला गया कि घंटे वाली सुई कितना, बोला गया है कि से आगे है, मिनट वाली सुई पर है। घंटे वाली सुई किससे आगे है? तो 10 11 से आगे है। ठीक है, मिनट वाला सुई किस पर है? तो 6 पर है, तो क्या बोलेंगे? 11 बज करके 30 मिनट। क्यों? क्योंकि 6 पर है, 5 से मल्टीप्लाई कीजिएगा तो 6 पचे 30।
आगे देखेंगे, बोला गया घड़ी देख करके समय बताना है। चलिए समय बताइए। 7 बजा है तो लिख देंगे 7। 10 पर है तो 10 बजा है। 6 पर है तो 6 बजा है। ये तो बिल्कुल सिंपल था। यहाँ आइए, ये 2 पर है तो 2 बजा है। ये 3 पर है तो 3 बजा है। बिल्कुल सही, 3 तो बजा है, लेकिन 3 से ज़्यादा भी बजा है, क्योंकि 12 पर नहीं है, काटा 6 पर आ गया था, 6 पचे 30। ये 9 पर है, काटा 6 पर आ गया था, 6 पचे के 30। कोई ज़रूरी नहीं है कि 6 पर ही रहेगा। 7 पर आता तो 35, 8 पर आता तो 40, समझ गए ना। तो ये हो जाएगा 10 बज कर के 30 मिनट। ये हो जाएगा 7 बज कर के 30 मिनट। चलिए आगे। अब यहाँ पर ना आपको खुद यहाँ पर बजा देना है जो इतना समय यहाँ पर बोला गया है, ठीक है। समझिए, 5 किससे बजेगा? छोटा वाला सुई 5 पर, बड़ा वाला 12 पर। 6 बजाना है तो छोटा वाला 6 पर, बड़ा वाला 12 पर। 3 बजकर 30 मिनट होना है तो देखेंगे 3 से हल्का सा नीचे रहेगा, ठीक है, तब 30 मिनट। 11 बजाना है तो पूरा पूरी 11 पर रहेगा, इस प्रकार से, ठीक है। चलिए आगे है 1 बज कर के 30 मिनट, यानी 1 और 2 के बीच में रहेगा, ये रहेगा 30 मिनट। 4 बज कर के 30 मिनट तो 4 और 5 के बीच में रहेगा, ठीक है। 10 बजेगा, तो इस प्रकार से 10 बजा देंगे। जब बोलेगा ना पूरा पूरी समय तो पूरा पूरी रखेंगे बीच में, लेकिन जब 4 बज कर के 30 मिनट हुआ, यानी 30 मिनट हो चुका है, तो इसीलिए 4 से थोड़ा नीचे खिसकाएंगे। 2 बजाना तो पूरा 2 बजा देंगे, इस प्रकार से, ठीक है। चलिए, ये बोला गया, देखिए सबीना एक दिन कैसे बिताती है, चित्र को देखना है, अगल बगल घड़ी को ध्यान देना, ठीक है। देखिए 6 बज गया, उठ गई है। 7:30 बजे क्या किया, स्कूल जा रही है, हम लिखेंगे 7 बज कर के 30 मिनट हुआ है। चलिए फिर देखेंगे 8 बजे स्कूल पहुंच गई। फिर 10 बजे यहाँ पर देखेंगे स्कूल से यहाँ पर छुट्टी हो गया। फिर यहाँ पर देखेंगे 4 बजे घर पर आकर पढ़ रही है। फिर 5:30 बजे यहाँ पर खेल रही है, 5 बज कर के 30 मिनट लिखेंगे, समझ गए ना। अब वही चीज़ यहाँ पर दर्शाना है। देखिए क्या क्या की थी दिन भर में, तो 7 बजे यहाँ पर स्कूल चल गई थी ना। अब फिर यहाँ पर 7:30 बजे क्या हो रहा था, अच्छा 7:30 बजे यहाँ पर ना स्कूल जा रही थी। 7 बजे स्कूल जाती है, लिख देंगे 7:30 बजे, लिख देंगे 7:30 बजे स्कूल पहुँच जाती है। यही वाला चीज़ जिसे हम दिए हैं ना, यही वाला चीज़ को आपको लिखना है। फिर यहाँ पर क्या था, 8 बजे क्या कर रही थी, स्कूल में पढ़ रही थी। फिर 10 बजे यहाँ पर क्या कर रही थी, स्कूल से छुट्टी हो गया। फिर वहाँ पर देखेंगे 4 बजे घर में पढ़ रही थी। फिर 5:30 बजे खेल रही थी। देखेंगे जो जो चित्र में दिया गया यहाँ पर है ना, जो हम यहाँ लिखे हैं, वही चीज़ आपको यहाँ पर कंटिन्यू कर देना है। कर लीजिएगा आराम से। अच्छा फिर यहाँ पर एक्सरसाइज 12 आ जाता है। चलिए ना, 1 2 हम और लिख देते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। जैसे यहाँ पर क्या की, 10 बजे स्कूल में पढ़ रही थी, यहाँ पर 10 बजे छुट्टी हो गया था ना, घंटी लग गया था, तो यहाँ पर लिख लेंगे 10 बजे छुट्टी हो गई। फिर 4 बज रहा था तो यहाँ पर 4 बजाइए, यहाँ पर लिख देंगे 4 बजे घर पर पढ़ रही है। फिर 5:30 बजे खेल रही थी, तो यहाँ लिख देंगे 5:30 किसको बोलता, 5:30 को ना, तो 4:30 बजे खेल रही थी। अब और भी आगे लिख सकते हैं, है ना। 5:30 बजे खेल रही थी, फिर आगे लिख सकते हैं क्या, कि यहाँ पर 6 बजे नाश्ता कर रही है, खाना खा रही है। 7 बजे फिर रात में पढ़ रही है, फिर 8 बजे सो गई, इस प्रकार से। तो फ्रेंड्स हमारा यहाँ पर एक्सरसाइज 11 यहाँ पर पूरा खत्म हो जाता है। कमेंट बॉक्स में जरूर से बताएंगे कि आज का सेशन आपको कैसा लगा। उम्मीद करते हैं कि सभी प्रश्न बढ़िया से समझे होंगे। वीडियो अच्छी लगी हो फ्रेंड्स तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर से कर दीजिएगा। कुछ भी कहना हो तो कमेंट बॉक्स में जरूर से बताइएगा। तो ठीक है फ्रेंड्स, मिलते हैं आपसे कल नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट चैप्टर के साथ।